हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो आपसे बात करने वाले हैं कई सारे स्टॉक के बारे में, प्लस यहाँ पे डाउ जोन्स के बारे में देखेंगे आगे कल का यहाँ पे क्या प्लान हो सकता है, कल यहाँ पे क्या तेज़ी रहेगी, क्या गिरावट रहेगा, तो साथ ही डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले डाउ जोन्स के बारे में। देखो, एक चीज़ आप गौर करने वाली बात क्या है कि डाउ जोन्स यहाँ पे लगातार लगभग 2-3 दिनों से यहाँ पे लगातार पॉजिटिव ही यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है। ठीक है, चेक कर लो तो लगभग 5 दिन के चार्ट में देखोगे ना तो लगभग यहाँ पे 5.5% का यहाँ पे तेज़ी हुआ है। देखो, इस तेज़ी की वजह क्या है ना, एक रिपोर्ट में यहाँ पे एक जो मैंने यहाँ पे आपको न्यूज़ देखा था, ठीक है, आज के दिन, और उसमें क्या लिखा हुआ था कि ऐसा यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो आपका नेक्स्ट जो जानते हो कि जो 2 और आपका मीटिंग जो आपको होने वाला है फेड का ना, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि जो इसका जो आपको रेट जो हाइक होगा ना वो बहुत ही कम BPS में देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका पहले क्या आपका था अनुमान कि लगभग यहाँ पे 0.75 आपको BPS यानी कि लगभग जो 0.75% सॉरी, तो यहाँ पे आपका इस तरह का रेट आपको हाइक देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा क्या लग रहा है कि यहाँ पे कम होगा। देखो, सबसे पहली बात, कम होगा या नहीं होगा उससे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि फेक न्यूज़ भी यहाँ पे आपको दिखाते हैं और इनका बस एक मानना है, ठीक है, कि यहाँ पे कम हो सकता है। सही में कम होगा कि नहीं, देखो, क्योंकि जानते हो कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आपका एक न्यूज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा आपको तेज़ी आपको हो जाता है, क्यों ना वो एक फेक न्यूज़ भी हो। तो इस तरह ऐसे हमसे जो डिसीजन से कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करेंगे। अब बताता है कि अपना निफ्टी 50 में अभी आपको क्या करना चाहिए। देखो, मैंने तो लोगों को पहले ही कहा था कि निफ्टी 50 17,500 लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जब चल रहा था लगभग 16,900 कुछ, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा था चार्ट यहाँ पे सिंपली आगे आपको शो कर रहा था कि यहाँ पे तेज़ी होगा। लेकिन यहाँ पे हर समय चार्ट की तरह से तो आपको बैठे नहीं सकते। ऐसा नहीं कि जो मैंने कहा वो सही में ऐसा होता ही होता, क्योंकि देखो कभी कभी एक न्यूज़ की वजह से भी तेज़ी आपको हो जाता है। तो इसलिए आपको हर समय यहाँ पर टेक्निकल के भरोसे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। कभी कभी अपने एक माइंडसेट और कभी कभी अपने कॉमन सेंस से भी यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या तेज़ी हो सकता है या गिरावट हो सकता है। ठीक है, तो देखो शॉर्ट में जानते हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से अभी आपको जो है ना निफ्टी 50 में एक लेवल है, ठीक है, क्या आपको लेवल है आपका निफ्टी 50 में 17,390 का लेवल है, और इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए थी। इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है ना तो फिर यहाँ पे फिर से डाउन सर्कल जाते हुए दिखाई दे सकता है, कि डाउन जो है यहाँ पे जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन जब तक इसके ऊपर चलेगा तब तक ऐसा हो सकता है कि साथ आपको 17,800 फिर से एक बार टच करे। देखो, यहाँ पे टच किया था लेकिन फिर से क्या हुआ कि आपका फिर जो बंद हुआ, आपको माइनस से बंद हुआ, तो आप जानते हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि फिर से आपको 17,800 लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो बाहरी मार्केट का भी सपोर्ट मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे 17,390 इस लेवल को यहाँ पे जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इससे यदि डाउन जाता है ना तो फिर यहाँ पे गिरावट और थोड़ा मिल सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे आपको क्या होना होगा, यहाँ पे आपको टिके रहना एक बहुत ज़्यादा जरूरी है। शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप पैसा लगाते हो तो कम से कम 1 महीना तो यहाँ पे टाइम है ना आपके पास, 1 महीना हो या 2 महीना हो, जो भी यहाँ चाहते हो पैसा कमाना, तो यहाँ पे टाइम देना होगा और यहाँ पे आपको टिक करके आपको बैटिंग करना होगा। ठीक है, यदि आप टिक करके बैटिंग जो यहाँ पे खेलोगे तो क्या होगा कि पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे आपको, जैसे मान लो 200 गेंद भी खेलोगे ना तो क्या आप 50 रन नहीं बनाओगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि साथ में जो आपका 200 के बाद जो आपका आखिरी जो 50 गेंद होगा ना उसमें आप यहाँ पे जो है लगभग 100 रन भी आप मार दोगे। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। लेकिन अभी टिक के जब आप खेलोगे तभी फिर आप यहाँ पे हाई स्कोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टिक करके खेलो, आराम से यहाँ पे देखते रहो यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद कोई भी आप जो डिसीजन और खुद से यहाँ पे सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट कोई भी आपको जो प्रेडिक्ट यहाँ पे नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं एक बड़े इन्वेस्टर हो, क्यों नहीं एक बड़े ट्रेडर हो, कोई नहीं जानता कि मार्केट कब डाउन चला जाएगा कब अप चला जाएगा। ठीक है, तो खुद से यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लेकर खुद से यहाँ पे जानकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वह डिस्कस कर लेते हैं आपको टाटा पावर के बारे में। देखो, पावर सेक्टर यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म का फ्यूचर भी है। तो यहाँ पे ऐसे मत समझना कि ये स्टॉक अब डूब जाएगा, ये आपको ख़राब हो जाएगा या और ज़्यादा नीचे आपको डाउन जाएगा। देखो बहुत से लोग यहाँ पे क्या मानना होता है कि यार ये शेयर अभी आपको और ज़्यादा गिरावट होगा। देखो, गिरावट होगा या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ठीक है, वेट करने का क्या मतलब, ऐसा नहीं कि यार इस कंपनी के बारे में कुछ यहाँ पे जानने की कुछ कोशिश नहीं करें। ऐसा नहीं किया इसका जो आपको रिजल्ट पे खराब आ रहा है और यहाँ पे बाई कर रहे नहीं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको आपको देखना पड़ेगा। देखो, कोई भी जब स्टॉक जब आपको आगे बढ़ता है ना तो यहाँ पे 100 में से 90 लोग बोलते हैं कि यार ये एक बेहतरीन स्टॉक है, बाई कर लो। और वही जब स्टॉक जब गिरता है तो 90 लोग क्या बोलते हैं कि यार ये स्टॉक खराब स्टॉक है, इसको सेल कर दो, बहुत ही घटिया स्टॉक है। तो यार ऐसा करोगे तो या आप क्या करोगे कि आप हर स्टॉक को यहाँ पे बोलोगे कि एक अच्छा स्टॉक है या खराब स्टॉक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो स्टॉक का पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी है सबसे पहली बात। और टाटा पावर एक अच्छी कंपनी है,
ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं, फ्यूचर भी है, लेकिन जानते हो कि पहले प्रेजेंट रहना यहाँ पे सही आपका रहना चाहिए। चेक कर लो तो आपका फाइनेंशियल में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। आपको देखो जून का क्वार्टर से देखोगे तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू में यहाँ पे ग्रोथ होते हुए दिखाई दिया लगभग 45% का। और अब जानते हो कि मेन क्या होता है आपका सेल्स, यदि सेल्स लगातार बढ़ता है ना तो ही फिर कोई भी कंपनी का प्रॉफिट ही बढ़ता है और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी बनते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रॉफिट में यहाँ पे चेक करो, प्लस यहाँ नेट इनकम में देखोगे तो लगभग आपका 103% का यहाँ पे ग्रोथ निकल के आया। तो फिर दिक्कत वाली बात क्या है यार, कंपनी एक ज़बरदस्त कंपनी है और जानते हो कि एक ऐसी कंपनी नहीं है कि छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि इसका कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं, एक ज़बरदस्त कंपनी है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना गिरावट होता है ना उतना गिरावट आप बाई कर सकते हो, लेकिन हाँ खुद से इसके बारे में सोच समझ कर डिसीजन लेना। ठीक है, अपने से क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, खुद से जानकर, ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे या खुद आप मेरे कहने पे नहीं। ऐसा करोगे तो यार आज प्रॉफिट कर सकते हो लेकिन कल यहाँ पे लॉस भी खा जाओगे और फिर बाद में बोलोगे। तो इससे अच्छा क्या है, देखो सुनो सबकी लेकिन डिसीजन लो अपने मन की। ठीक है, तो ही यहाँ पे आप शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे जानते हो कि ये जो डायलॉग बहुत ही पुराना डायलॉग है और ये अपने पापा मम्मी से भी यहाँ पे सुनते रहोगे और बहुत से लोग यहाँ पे जानते भी आपको इस डायलॉग को। तो ये देखो कोई भी यहाँ पे जो एक आपको जो डायलॉग बोलो या आपको स्लोक बोलो ना, ऐसा ही नहीं आपको यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं बोला जाता है, जरूर कुछ ऐसा होता है तो ही यहाँ पे आपको सब जो है बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसी चीज़ को फॉलो करना है और वही करो, फिर खुद अपने आप यहाँ पे को भरोसा होगा और जानने की कोशिश करो। ठीक है, शेयर मार्केट के बारे में और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं आपका समवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसे से पहले प्यार से आपको मदरसन सुमी ही बोलते थे। देखो लगभग 62 तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी आपको होते हुए आपको दिखाई दे ही चुका है। जानते हो जब से आपको जापान की कंपनी जो सोजिट्सु से कॉर्पोरेशन जब लगभग 1.38 लाख करोड़ का जब शेयर जब यहाँ पे सेल हुआ ना, सॉरी 1.38 करोड़ जब शेयर यहाँ पे सेल होते हुए दिखाई दिया, उसके बाद से यहाँ पे आपको क्या हुआ, गिरावट होते हुए आपको दिखाई दिया है। ठीक है, देखोगे तो लगभग यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे 12.8 करोड़ था, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, 12.88 करोड़ शेयर यहाँ पे शेयर जब से सेल हुए तब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जब बोनस का भी जब आपका एक्सरेट जब खत्म हुआ उसके बाद भी यहाँ पे लगभग 80 का प्राइस 62 तक जाते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि अपने 80 का प्राइस से ऑलमोस्ट लगभग 25% तक यहाँ पे गिरावट आपको होते हुए दिखाई दे चुका है। ठीक है, होते हुए अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या बाई करना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से वही है, अभी बाई मत करो। ठीक है, अभी कुछ भी मत करो, ना बाई करना ना सेल करना ना कुछ भी मत करो, होल्ड करके चलो जिसके पास पहले से है। और जो ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे आपको ऐड ऑन कर लेते हैं, तो जो आपको मेरे हिसाब से ये करना सही डिसीजन अभी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा मत समझना कि देखो हर गिरावट में आप शेयर बाई करो, ऐसा करोगे तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे पैसा डूब जाए। जैसे कि आपको यस बैंक के साथ क्या हुआ, कोई भी यहाँ पे सेक्टर को देख लो। ठीक है, यस बैंक के साथ जब उसका प्राइस जब 300 चल रहा था, जब 200 में आया तो लोग ने यहाँ पे बाई किया। क्यों बाई किया? क्यों? उन्हें ऐसा लगा था कि ये कंपनी ग्रोथ करेगी। फिर क्या हुआ, 200 से यहाँ पे 150 आ गया, 150 से यहाँ पे 100 गया। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कंपनी खराब है, लेकिन बस मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने देखा है आज तक, वो बस मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, देखो एवरेज करना सही डिसीजन होता है, बोलना आसान होता है कि यार आप एवरेज करो, लेकिन जिसके पास है ना वो यहाँ पे समझते हैं कि यार एवरेज करने में कितना ज़्यादा आपको डर लगता है। और उन्हें क्या डर लगता है कि क्या जो यहाँ पे मैं एवरेज करूँगा तो क्या यहाँ से और ज़्यादा नीचे तो नहीं गिरेगा, क्या पैसा तो नहीं फंसेगा? क्योंकि देखो पहले से पैसा फंसा हुआ है उनका ना, तो एवरेज करेंगे तो फिर और पैसा फंस जाएगा, तो ऐसा भी होता है। लेकिन देखो मेरे हिसाब से अभी कुछ मत करना। ठीक है, अभी थोड़ा वेट कर लो, वही एक सही डिसीजन होगा। और जब ऐसा लगेगा कि जब से फिर से जब एक आपको तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी, पहले इसे जब आपको देखो मेरे हिसाब से आप जब तेज़ी बनेगा ना तो फिर आप 70 के प्राइस से बाई कर लेना। लेकिन अभी यहाँ पे कोई डिसीजन अभी मत लो, वही आपके लिए सही फैसला होगा। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यार अब बात कर लेते हैं कि एक ऐसी कंपनी जो है बोनस भी दे रही है और साथ साथ यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट भी कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पहले जान लेते हैं कौन सी कंपनी है। यहाँ पे देख सकते हो कि इसका नाम है आपका इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी यहाँ पे बोनस दे रही है। क्या बोनस है? 3:1 का, यानी कि आपके एक शेयर जो है यहाँ पे बदलकर आपका 4 शेयर हो जाएगा, यानी कि एक शेयर के बदले यहाँ पे 3 शेयर मिलेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट भी है, जो यहाँ पे फेस वैल्यू 2 से यहाँ पे चेंज आपका हो जाएगा 1 पे, यानी कि आप शॉर्ट में समझोगे ना तो लगभग यहाँ पे एक शेयर जो बदलकर आपका 8 शेयर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या यहाँ पे डाउट होगा, क्या हमें बाई करना सही रहेगा बोनस के कारण या आपको स्टॉक स्प्लिट के कारण? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। देखो यहाँ पे नए यहाँ पे जो भी मार्केट में आपको आए हुए हैं, जिनका लगभग आपको 1 महीने हुआ है या 2 महीने हुआ है या 6 महीने हुआ है, तो वो यहाँ पे बाई कर लेते हैं। क्या सोच करके कि यार बोनस मिल रहा है, यानी कि कुछ फ्री में मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोगों का शुरू से एक माइंडसेट क्या होता है कि जो भी एक बोनस सुनते हैं ना, तो बोनस का मतलब क्या समझते हैं, क्या फ्री में? जैसे कि आप सरकारी जॉब में देखोगे, जैसे कि आपको रेलवे में, तो वहाँ भी बोनस मिलता है आपको दीपावली के समय में। ठीक है, तो वो एक अलग बात है। और यहाँ पे
शेयर मार्केट में एक अलग बात होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर जो पहलू का एक अलग अलग मीनिंग होता है। ऐसा नहीं कि यार आप जो हर एक मीनिंग को ऐसा समझोगे कि यार सेम है तो फिर यहाँ पे आप फंस जाओगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे प्राइस भी आपका 8 गुना कम होगा। ऐसा नहीं कि बस यहाँ फ्री में मिल रहा है प्राइस वही रहेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। तो बोनस के कारण या आप स्टॉक स्प्लिट के कारण कभी भी किसी शेयर को यहाँ पे बाई मत करना यदि उसके बारे में कुछ भी आप नहीं जानते हो तो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इसके बाद जो डाउट हो अब क्लियर हो गया होगा। और इसका जो आपका एक्स रेट अभी तक कुछ भी निकल के नहीं है, लेकिन अभी आपको नवंबर में ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे जो भी है वो फाइनल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वेट करेंगे, लेकिन जो मैंने बताया वही आपको फैसला शायद आपको यहाँ पे लेना चाहिए। नहीं तो यदि आपके पहले से हो तो फिर यहाँ पे होल्ड करो, क्योंकि देखो कंपनी यहाँ पे इतना ज़्यादा खराब कंपनी नहीं है, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप भी रखता है। तो जरूर यहाँ पे आप अपने सोच समझ कर ही डिसीजन आप लेना, क्योंकि देखो पैसा आपका है और रिस्क भी आप ही का होगा और प्रॉफिट भी आप ही का होगा। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ जो व्यू है बस मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखो टाटा मोटर्स जानते हो कि आपका जो यहाँ पे सितंबर का जो इसका जो ऑटो सेल्स जो रिपोर्ट आया था ना, वो एक बेहतरीन रिपोर्ट आया था। और बस यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो जगुआर का जो है आपका जगुआर लैंड रोवर जिसे, ठीक है, जानते हो जो आपको JLR, उसका यहाँ पे थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे, जिससे कि कंपनी का मानना भी था कि बहुत सारे जो इनका जो चीप जो लगता है, बहुत सारे जो इनका जो प्रोडक्ट लगता है उस कार में, उसका बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया था, माल नहीं आ पाया था, जिसके वजह से ऐसा कम हुआ था। लेकिन हाँ, और सब देखोगे EV सेक्टर देखोगे तो लगातार यहाँ पे गेन होते हुए आपको दिखाई दिया था। तो मेरे हिसाब से ना ये एक लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी यहाँ पे कर सकती है कंपनी। लेकिन देखो समझना क्या है कि चेक कर लो तो 5 साल के टर्म में ये कंपनी अभी भी यहाँ पे रिटर्न माइनस पे, बस यही थोड़ा मुझे यहाँ पे आपको एक दिक्कत वाली बात होती है जो मुझे ख़राब लगता है। लेकिन देखोगे तो लॉन्ग टर्म के बिजनेस से ना तो यहाँ पे ग्रोथ तो आपको आते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। और आपका पॉसिबिलिटीज़ भी है और अभी बहुत एक अच्छे प्राइस में शेयर मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। देखो बीच में मैंने कहा था कि जब इसका प्राइस जब चल रहा था लगभग आपको 398 का, और मैंने कहा था कि बाइक कर लो, ऑलमोस्ट लगभग आपको 415 तक 410 तक भी आपको जाते हुए दिखाई दिया था। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या बाइक करना चाहिए। देखो यदि आप लॉन्ग टर्म यदि किसी स्टॉक को ढूंढ रहे हो ना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके बाइक कर सकते हो, यानी कि आप SIP के द्वारा बाइक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। अभी एक ऐसा मार्केट अभी चल रहा है ना, एक ऐसा आपका जो सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा गिरावट भी हो सकता है और ज़्यादा तेज़ी भी आपको होते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको निगेटिव ही जो है, आपको निगेटिव न्यूज़ से ही आपको थोड़ा लेके चलना है। तो यहाँ पे बचकर भी आप रहोगे और यहाँ पे आपको प्राइस भी आपका अच्छा खासा प्राइस हो जाएगा। और इसका जानते हुए लगभग 550 से जाने वाला स्टॉक अभी 400 जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे करेक्शन तो बहुत ज़्यादा आपका होते हुए दिखाई दे चुका है, ठीक है। लेकिन बस मैं वही बोलूँगा कि यहाँ पर 25% ही करके स्टॉक बाई करना यही एक सही डिसीजन होगा मेरे हिसाब से। जिससे क्या होगा कि यदि गिरावट होता भी है तो फिर यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं होगा और पैसा भी ज़्यादा आपको नहीं फंसेगा और यहाँ पे एवरेज भी आपका होता रहेगा, ठीक है। और वही यदि आप यहाँ पे पूरा पैसा लगा दोगे और आपको वही यदि आपको गिरावट हो जाता है तो फिर यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा, पैसा फंस जाएगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि पैसा फंसे और यदि बढ़ भी जाएगा तो यहाँ पे 25% यदि आप मान लो बाई करते हो, ठीक है, आज बाई करते हो, सॉरी कल बाई करते हो और यदि आपको बढ़ जाता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आएगा ना, तो फिर टेंशन ये बात नहीं है। बस वही डिसीजन फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आप खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे कोई भी डर नहीं होगा किसी भी स्टॉक में, यदि वो स्टॉक एक आपका अच्छा स्टॉक होगा तो होप इसके बाद डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यार कुछ भी सीखने को मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।